एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई थी। अब जो एक्सरसाइज 1.2 करने से पहले हम यहाँ पे जो सम डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेट्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन पहले गेन करते हैं, देन आफ्टर उसके बारे में हम आगे डिटेल में देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफली जो टाइप्स ऑफ सेट है, ओके, टाइप्स ऑफ सेट्स, उसमें कौन कौन से टाइप के आते हैं वो सिर्फ बेसिकली नाम देख लेते हैं सबके। तो एक होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी का मतलब भी वैसा होता है कि खाली, कोई है ही नहीं, यानी कि उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता है, उसको एम्प्टी सेट कहते हैं। दूसरा होता है फाइनाइट सेट। क्या होता है फाइनाइट? कि जिसके अंदर फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट होगी उसको क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइनाइट। और थर्ड है वो इनफाइनाइट सेट है। क्या है? इनफाइनाइट। जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। क्या होंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं? इनफाइनाइट सेट कहते हैं। ओके, ये जो तीन मेन काइंड के सेट हो गए। और उसके आगे देखें तो उसमें क्या होता है? दो, यहाँ पे सिंगल सेट की बात की। अब यहाँ पे हमें ना जो इक्वल, इक्वल और अनइक्वल, ओके, जब पेयर में हो गए सेट, क्या हो गए? पेयर ऑफ सेट की, पेयर में हो गए जब सेट, तो उसमें दो काइंड हो जाती है। एक तो कैसा होता है? इक्वल सेट होते हैं, इक्वल सेट। और एक होगा अनइक्वल। कैसा होता है? अनइक्वल टाइप का सेट होता है। इक्वल सेट यानी कि जिसके दोनों एलिमेंट, यानी कि जिसके, सपोज के हमारे पास सेट ए है, सेट ए इज इक्वल टू क्या है? 1 2 3, ये तीन एलिमेंट है। और सेट बी है, उसके अंदर क्या है? 2 3 1। तो यहाँ पे वन है वो सेट बी के अंदर भी है, यस। टू है वो भी बी के अंदर है, यस है। थ्री है वो भी है, यस। तो इस टाइप के सेट जो दूसरे एक दूसरे के एलिमेंट के एक दूसरे के अंदर होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? इक्वल सेट कहते हैं। अनइक्वल सेट जिसमें इक्वल नहीं होते, सपोज की सेट ए है उसके अंदर क्या है? ए बी सी डी है। और सेट बी है उसके अंदर क्या है? 1 2 3 4। या तो आप यहाँ पे ऐसा भी ले सकते हो कि फर्स्ट फोर लेटर ऑफ अल्फा, फर्स्ट फोर अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश, फर्स्ट फोर ने फर्स्ट फाइव। और यहाँ पे सेट बी लिखते हैं। सेट बी इज वोवेल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। तो उसमें क्या होता है? ए ई आई ओ यू। तो यहाँ पे सेट ए के अंदर ए है, सेट बी के अंदर भी ए है। सेट बी के अंदर, सेट ए के अंदर बी है, बट सेट बी के अंदर बी नहीं है। सेट सी के अंदर, सेट बी के ए के अंदर सी है, बस इसमें नहीं है, बी में नहीं है। डी भी नहीं है, ई है। के इसलिए क्या एक दूसरे के साथ इक्वल नहीं होते हैं। ये इक्वल सेट अनइक्वल सेट कहलाते हैं। कैसे सेट कहलाते हैं? अनइक्वल टाइप के सेट कहलाते हैं। ठीक है, नाउ थोड़ा बहुत टेक्स्ट बुक के बेस देख लेते हैं। अब पहले इसकी सबकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। आप लोग लिखो फर्स्ट ऑफली एम्प्टी सेट की डेफिनेशन। अ सेट which does not contain any element, a set which does not contain, does not contain any element man is called an empty set। और नल सेट, एम्प्टी सेट का दूसरा नाम क्या है? नल सेट भी नाम है। उसका तीसरा नाम क्या है? वॉइड सेट। ओके, एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट। और तो उसको रिप्रेजेंट किस तरह से, एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं? ओके, तो एम्प्टी सेट रिप्रेजेंटेड बाय, या तो इट इज डिनोटेड बाय, एम्प्टी सेट को डिनोट किया जाता है इससे। इसको क्या रीड करते हैं? पी एच आई, फाई। क्या? फाई। और जैसे सेट बनाने का, सेट का फॉर्मेट बनाने का, बस उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं रखने का, तो उसका मतलब भी क्या होता है? एम्प्टी सेट होता है, नल सेट होता है, वॉइड सेट होता है। ठीक, एम्प्टी सेट क्लियर हुआ सबको? यस।
ओके, एम्प्टी सेट का सिंपल बेसिक मतलब समझे तो जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता उसको क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट। सपोज कि हम ऐसा देखें कि यहाँ पे मैथ्स, हमारे मैथ्स ग्रुप है, उसमें नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स कौन कौन से है, तो एक भी गर्ल्स नहीं है, तो ये क्या हुआ, एम्प्टी सेट हुआ। ओके, तो इन अ मैथ्स, ओके, तो मैथ्स में एक भी गर्ल्स अभी नहीं, तो वो क्या है, एक एम्प्टी सेट है। दूसरा लिखते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट की डेफिनेशन ऐसी होती है, जिसके अंदर फिक्स नंबर ऑफ अ सेट एलिमेंट हो गए उसको क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट कहते हैं। ओके, अ सेट विच इज एम्प्टी, अ सेट विच इज, देखो दूसरी बात बोल, फाइनाइट सेट के लिए जो, जिसको हम काउंट कर सकते हैं एलिमेंट, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है उसको क्या कहते हैं, फाइनाइट कहते हैं। तो यहाँ पे एम्प्टी सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, तो एक भी एलिमेंट नहीं गिन सकते ना, एक भी नहीं, जीरो एलिमेंट, क्या कहते हैं, जीरो नंबर ऑफ एलिमेंट। तो एम्प्टी सेट है वो भी क्या एक फाइनाइट सेट है, अ सेट विच इज एम्प्टी और और कंसिस्ट ऑफ अ डिफाइनाइट नंबर। ओके, कंसिस्ट ऑफ अ डिफाइनाइट नंबर, डिफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट is called a finite set। फाइनाइट सेट को हम नॉर्मली जिस तरह से सेट अभी तक रिप्रेजेंट करते थे टेबुलर फॉर्म में, उस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। बट फाइनाइट सेट का एक एग्जांपल दो तो उसके अंदर क्या होगा, 1 2 3, ओके, यहाँ पे फिक्स खत्म। इससे यानी कि उसके अंदर एलिमेंट होगे तो एलिमेंट होगा, बट ऐसा नहीं हो सकता है कि ए इज इक्वल टू 1 2 3 कॉमा डॉट डॉट डॉट। 3 डॉट का मतलब क्या है, इनफाइनाइट तक ये जा रहा है, तो ये इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है, उसके अंदर फिक्स नंबर ऑफ सेट होता है, तो ये फाइनाइट सेट में आता नहीं। तो इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है, क्या है, इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है। फाइनाइट सेट क्लियर हुआ, जिसके अंदर फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए उसको, यानी कि डिफाइनाइट नंबर, यानी कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए उसको क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट कहते हैं। क्लियर। यस। अब इनफाइनाइट सेट देखते हैं। इनफाइनाइट सेट यानी कि अ सेट विच इज नॉट अ फाइनाइट। ओके, जो सेट फाइनाइट नहीं होता उसको क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट कहते हैं। ओके, अ सेट विच इज नॉट फाइनाइट, ये तो क्या हुआ, लक्ष्मण कौन था, तो राम नहीं होता, वो लक्ष्मण होता है, ऐसा ऐसा हुआ कि जो सेट विच इज नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड अ इनफाइनाइट सेट, अ सेट विच इज नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। इट कंसिस्ट, ओके, उसका दूसरी डेफिनेशन लिखे उसके अंदर समझे तो क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ infinite infinite number of elements, infinite number of elements, okay, number equal number of elements, infinite number of elements when a set of infinite, okay, when a set is infinite set, it is not possible to write all the element, okay, जब infinite set होता है तो उसके सारे एलिमेंट लिखना पॉसिबल नहीं है। when a set is infinite set, it is not possible to write
all the element ओके और एक एलिमेंट लिखना पॉसिबल नहीं है तो उसका एग्जांपल देखो तो मैं इवन नंबर का सेट लेता हूँ तो ए इज इक्वल टू इवन नंबर है क्या है तो 2 4 6 8 10 12 14 बाद में ऐसे तो चलता रहेगा मेरा मेरी पेन खत्म हो जाएगी फिर भी स्क्रीन खत्म हो जाएगी फिर भी ये चलते रहेंगे इसलिए उसका सारे एलिमेंट को लिखना पॉसिबल नहीं है इन सच अ केस ओके इनफाइनाइट को यहाँ पे इस डेफिनेशन में हम इंक्लूड कर लेते हैं इन सच अ केस we write we write a few element a few element यानी कि थोड़े बहुत एलिमेंट लिखेंगे which clearly indicate the indicate the structure structure of the set and followed by three dot followed by okay? आप तीन डॉट यहाँ पे करोगे तो उसका मतलब क्या होता है इनफाइनाइट ही होता है तीन से ज्यादा डॉट करोगे तो उसका मतलब इनफाइनाइट होता नहीं है इनफाइनाइट के बारे में हमें जो है थ्री डॉट जो आपको ऑफिशियली यहाँ पे जो स्टेटमेंट है यहाँ पे आपको दिया है कि जो इनफाइनाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कितने डॉट यूज कर सकते हैं थ्री डॉट ही यूज करेंगे ओके थ्री से ज्यादा करोगे तो फिल इन द ब्लैंक्स बन जाती है इसलिए गलती से भी ऐसा नहीं करने का बाकी सब लोग करते तो है ऐसा कई बार हमें तो थ्री डॉट ही रखने का है नाउ अब जाते हैं इक्वल सेट के अंदर ओके डेफिनेशन क्लियर हुई ना ये इनफाइनाइट सेट की भी यस सर ओके इनफाइनाइट सेट इक्वल सेट की ओर बढ़ते हैं आगे इक्वल सेट two sets A and B A and B दो sets है are said to be equal are said to be equal if if they have exactly exactly the same element same element okay जिसके अंदर जो ए एंड बी दो डिफरेंट सेट्स है वो दोनों के एग्जैक्टली सेम एलिमेंट हो गए दोनों के अंदर ऐसे सेट्स को हम क्या कहते हैं इक्वल सेट कहते हैं दूसरा उसका उसको इट इज डिनोटेड बाय इट इज डिनोटेड बाय ए इक्वल टू बी उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ए इक्वल टू बी यूज करते हैं एंड लास्ट डेफिनेशन अनइक्वल सेट की if two set A and B are not equal are not equal then
they are said to be unequal set, unequal set, उसको क्या कहेंगे हम, अनइक्वल सेट कहेंगे। एंड और अनइक्वल सेट को हम किस तरह से राइट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय a is not equal to b. State which of the following sets are a finite or infinite. फाइनाइट और इनफाइनाइट के डेफिनेशन में जिसके अंदर फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट होगा उसको क्या कहेंगे, फाइनाइट कहेंगे, बाकी को इनफाइनाइट। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स क्या है, वो नेचुरल नंबर है, एंड इसके सॉल्यूशन होने चाहिए। तो वहां पे क्या हो गए, यहाँ पे इसका नाम ए दे देते, ए इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो और एक्स प्लस वन इज सॉरी एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस वन होगा, और एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस टू था, वो साउंड क्या था, वो भी प्लस टू होगा। एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, वन एंड टू, के दो ही एलिमेंट है, तो ये क्या है, फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट, उसके ज्यादा तो है नहीं, कंडीशन दोनों सेटिस्फाई करे ऐसे होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, फाइनाइट होगा, क्या होगा, फाइनाइट, क्योंकि इसके अंदर आप काउंट कर सकते हो ना कितने हैं, दो ही एलिमेंट है जो जिसको काउंट कर सकते हैं, वो क्या है, फाइनाइट सेट आएगा। ओके, सेकंड के अंदर एक्स स्क्वायर, एक्स इज नेचुरल नंबर, एक्स इज नेचुरल नंबर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है। ओके, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस और माइनस टू होता है। क्या एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, दोनों साइड स्क्वायर रूट लोगे तो क्या 4 यानी कि प्लस टू का भी स्क्वायर हो सकता है, माइनस टू का भी स्क्वायर हो सकता है। बट हमारे सॉल्यूशन के अंदर क्या है, नेचुरल नंबर सिलेक्ट करना है, क्या है, नेचुरल नंबर। तो एक्स इज इक्वल टू प्लस टू है, वो नेचुरल नंबर होता है, बट माइनस टू नेचुरल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे बी इज इक्वल टू क्या है, बी इज इक्वल टू टू है। ओके, तो सिर्फ प्लस टू आएगा, माइनस टू नहीं आएगा। तो ये भी क्या, इसका एलिमेंट को आप काउंट कर सकते हो, तो फाइनाइट सेट, क्या, फाइनाइट सेट। यहाँ पे x इज इक्वल टू एक्स, थर्ड क्वेश्चन में x इज इक्वल टू एक्स वेयर x बिलोंग्स टू n, x यानी कि नेचुरल नंबर है, n यानी कि नेचुरल नंबर। ओके, एंड 2x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, क्या है, 2x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो आप 2x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो को सोल्व करोगे तो 2x इज इक्वल टू क्या होगा, वन होगा। यहाँ पे टू मल्टीप्लाई सामने की साइड डिवीजन में, तो वन अपॉन टू, वन अपॉन टू, वन अपॉन टू। ओके, वन अपॉन टू नेचुरल नंबर है, तो वन अपॉन टू नेचुरल नंबर नहीं होते, नेचुरल नंबर में वन टू थ्री फोर वैसे ही सारे नंबर इंक्लूड होते, तो वन एंड हाफ इंक्लूड होता नहीं। तो जो थर्ड है वो कैसा होगा, सी इज इक्वल टू क्या होगा, नल सेट, क्या नल सेट, एम्प्टी सेट, फाइनाइट और एम्प्टी सेट होता है वो क्या होता है, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने है, जीरो है, तो उसको भी काउंट कर सकते हैं, वो भी क्या है, फाइनाइट है। ओके, बाद में फोर्थ, तो एन, एक्स इज द प्राइम नंबर, नंबर ओके, और वो भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो डी इज इक्वल टू, आप प्राइम नंबर का ग्रुप बनाते जाओ। ओके, टू, थ्री, फाइव, सेवन, 11, 13, 17, ऐसे तो चलता ही रहेगा, कभी फिनिश होने वाला नहीं है। प्राइम नंबर जाते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, वैसे प्राइम नंबर आते ही जाएंगे। सो ये कैसा है, इनफाइनाइट है, कैसा है, इनफाइनाइट। और जो एक्स फिफ्थ वाला, एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू एन यानी कि नेचुरल नंबर, और एक्स इज ओड, ओड नंबर होने चाहिए। तो यानी कि फिफ्थ वाले में लिखते हैं कि ई, सेट ई इज इक्वल टू क्या है, ओड नंबर नेचुरल नंबर, तो वन, थ्री, फाइव, सेवन, नाइन, 11 ऐसे चलता है रहेगा, तो वो भी क्या है, इनफाइनाइट सेट है। अंडरस्टैंड, समझ में आया आप लोगों को? Yes. Yes. Yes, sir. अच्छा है, चलो तो एग्जाम्पल नंबर 7 देखें। Yes, sir. एग्जाम्पल नंबर 7, फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट, इक्वल सेट की पेयर कौन सी है और इक्वल सेट की पेयर नहीं कौन सी है। ओके, ए इज इक्वल टू क्या है, जीरो है। ओके, बाद में बी इज इक्वल टू क्या है, जो आपको सेट बिल्डर क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है, तो आपको उसको उसके अंदर इस फॉर्म में भी लिखने पड़ेंगे। एक्स वेयर जो एक्स ग्रेटर देन 15, 15 से बड़ा होना चाहिए, एंड लेस देन 5, 5 से स्मॉल। तो 15 से बड़ा और 5 से स्मॉल कौन सा नंबर होगा,
नॉट पॉसिबल। ओके, और यदि आपको ऐसा, तो वहां पे भी क्या होगा, तो नल सेट आएगा। क्या आएगा? नल सेट, कि उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं। और यदि आपको उसके अंदर एलिमेंट लिखने हैं तो 15 से बड़े नंबर ऐसे हो गए तो वो क्या हो गए, 5 से स्मॉल नंबर होगा ही। ठीक है, सॉरी 5 से स्मॉल नंबर नहीं होगा। ओके, सपोज कि आप उसमें ऐसा लो कि 14 लोगे तो वो क्या है, 14, जो किसे 15 से स्मॉल है बट 5 से तो बड़ा है ना, तो इसलिए कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, यानी कि बी इज इक्वल टू नल सेट है। सी, सी में क्या है, एक्स वेर एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो -5 सामने की साइड जाएगा तो क्या होगा, +5 होगा। बाद में डी, डी के अंदर एक्स स्क्वायर के सोल्यूशन, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस और माइनस 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का होता है ना, तो डी इज इक्वल टू क्या है, 5 -5। एंड ई, x is an integral positive root of the positive root of the पॉजिटिव रूट तो दोनों मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे 15 के ऐसे फैक्टर जिसका डिफरेंस क्या हुआ है, -2 है। ओके, तो एक्स स्क्वायर -5x प्लस 2x माइनस 15। ओके, सॉरी 3। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे जो ई वाला हम सोल्व करें, पहले सोल्व करते बाद में उसका सेट लिखते हैं। okay? तो एक्स स्क्वायर माइनस, यानी कि फर्स्ट टू टर्म में से एक्स कॉमन निकालो, तो एक्स -5 बचेगा। यहाँ पे से 3 कॉमन निकालो, +3 कॉमन निकालो, तो क्या होगा, एक्स -5 होगा इक्वल टू 0। एक्स -5 इज इक्वल टू 0 होगा और एक्स +3 इज इक्वल टू 0 होगा। ओके, वो तो ऐसा होता है ना, एक्स -5 कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे क्या होता है, एक्स +3 बचता है। तो एक्स -5 इज इक्वल टू 0, एक्स +3 इज इक्वल टू 0, एक्स -5 सामने की साइड है तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 5 होगा। एक्स +3 और सामने की साइड है तो एक्स इज इक्वल टू -3 होगा। बट हमें क्या लेना है, पॉजिटिव रूट लेना है। क्या पॉजिटिव, तो यहाँ पे कौन आएगा, सिर्फ पॉजिटिव में तो 5 ही है। ओके, तो सी एंड डी, सी इक्वल टू ई, बाकी कोई इक्वल सेट नहीं है। ओके, बाकी कोई सेट इक्वल नहीं है। ये में देखोगे तो ये में 0 है, एलिमेंट कौन है, 0 है, वो नल सेट नहीं है। क्या, वो नल सेट नहीं, उसके अंदर एलिमेंट 0 है। ओके, तो एक भी, तो यहाँ पे इक्वल सेट कौन सा है, एक सी और ई है, वही इक्वल सेट है, बाकी कोई इक्वल सेट हो रहे नहीं है। अंडरस्टैंड? पहले Yes, आपको sir. इस सोल्व करना है, बाद में आपको Yes, sir. देन सी इक्वल टू ई, यहाँ पे दो इक्वल सेट है। ओके, आज यहाँ तक रखते हैं।